बुद्धहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। समय का ध्यान रखते हुए सभी थोड़ी त्वरित गति से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कभी गोविंद कहीं सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। सहस्त्र जो जन परवानो लील्यों ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लागी गयो अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धराई और देवता
चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री ललिता माता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजन भाव से अपना अपना स्थान ग्रहण करके पावन श्री कथा में प्रवेश लें। पूज्य श्री व्यास जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। हम सभी नित्य प्रति की भांति आज भी इस कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतकृत्य करें। आइए भाव से सभी इस कथा में प्रवेश लें। श्री महाराज जी। श्री राम, श्री सीताराम, हरि शरणम। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री कुंज विहारिणे नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गिरा अरत जलवीचि सम
कैयत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जिनकी सेवा भक्ति सो मुदित भय श्री राम ऐसे श्री हनुमंत को बारंबार प्रणाम। बोलिए संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, ललिता मैया की, नैमिष धाम की, संत समाज की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्वसमर्थ मेरे आराध्य श्री गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत भगवान को मनसा वाचा कर्मणा नमन करते हुए इस सप्ताह परायण ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव के तृतीय दिवस की पावन दिव्य अमृतमयी कथा में प्रवेश करें। यह प्रवाह अनवरत 3 दिन से यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। जो इस प्रवाह में अवगाहन कर ले वो परम सौभाग्यशाली। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कथा कराना भाग्य का विषय है, लेकिन कथा सुनना सौभाग्य का विषय है। कुछ लोग कथा कराते तो हैं लेकिन कथा बेचारे नहीं सुन पाते क्योंकि मन नहीं लगता। और जब कथा में मन लगने लगे, देखिए कथा कहने में भी मन लगे और कथा सुनने में भी मन लगे तो समझो कथा का आनंद ही अलग है, वह कथा का प्रभाव है। तो ये नैमिष जो तीर्थ है, इस तपोभूमि में मैं अपना अभी तक का अनुभव कह रहा हूँ, कथा कहने में मन लग रहा है। ये दूसरी कथा है नैमिष तीर्थ में। तो आइए अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में लगाते हुए चलें। और जैसे कि व्यासपीठ की परंपरा है, सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की ओर चलेंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से जय घोष करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए और मस्ती से झूमते हुए यह मान के चलें कि हम घर में नहीं बैठे बल्कि प्रभु की छत्र छाया में विराजमान हैं। माँ की पावन गोद में विराजमान होकर के हम कथा का आनंद ले रहे हैं। श्री राधे। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, माखन मुकुंद भजो माखन मुकुंद, माखन मुकुंद भजो माखन मुकुंद,
राधे गोविंदा। वल्लभ श्रीनाथ भजो 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 राधे गोविंदा। श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। 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 वल्लभ श्रीनाथ 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 भजो राधे गोविंद। श्री राधे जय हो।
नंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम पूज्य परमादरणीय परमहंस शिरोमणि परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए हम सभी जन भगवती भागीरथी जो ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है इसमें प्रवेश करें। कल की कथा से जुड़ें। कल इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों को श्रवण कराया गया कि श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ सुखताल क्षेत्र में गंगा के लहरियादार बालुका में तट पर, और माँ भगवती भागीरथी उत्ताल तरंगे लेकर के बह रही हैं, और उस तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले एक बात कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। राजन, कथा सुनने से पहले 4 चीजें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से वेदांत में अनुबंध चतुष्टय होता है, अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, उसी तरीके से श्रीमद् भागवत भगवान के कथा प्रांगण में जाएं तो 4 चीजें हम अपने जीवन में अपनाएं। सबसे पहले क्या? जितासनो, आसन जित हो जाएगा। आसन जित का मतलब यहां पर शरीर से कोई लेना देना नहीं है। शरीर तो यहां पर उपस्थित है, लेकिन अब मन यहां है कि नहीं। पता चले शरीर तो यहां है लेकिन मन गोमती के किनारे भ्रमण कर रहा है। मन कालीपीठ चौराहे पे भ्रमण कर रहा है, तो फिर काम नहीं चलेगा। शरीर भी यहाँ और मन भी यहाँ रहे तब आनंद आएगा। तो जो आसन की बात कही, ये मन के आसन की बात कही। मन स्थिर करके कथा सुने। पूरी भागवत में मन को ही बार बार समझाया जाता है। ये मन है जो ना, ये बड़ा विचित्र है। और जैसे ही मन इधर उधर भागने लगे, वैसे संयम रूपी कोड़े इस पर पड़ने चाहिए। महाराज श्री कहते हैं, एक राजा ने एक बकरा पाल रखा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और राजा ने यह अपने राज्य में घोषणा करी कि जो मेरे बकरे को तृप्त कर देगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। अब तो बात आई और सभी लोगों ने इस बात को सुना और होड़ सी लग गई कि अब हम इनके बकरे को तृप्त करेंगे। कोई कहता हम तृप्त करेंगे, हमको आधा राज्य मिल जाए। ऐसी पूरी प्रजा में यह बात फैल गई। महाराज, समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी थी। शर्त यह रखी थी कि जो भी बकरे को तृप्त नहीं कर पाएगा उसे कारागार में डाल दिया जाएगा, उसे कारावास दिया जाएगा। महाराज कहते हैं, रोज लोग बकरे को ले जाते, उसे खूब खिलाते पिलाते, और जब बकरा खूब छक जाता तो शाम को जब राजा के पास पहुंचते, राजा से कहते महाराज हमने आपके बकरे को तृप्त कर दिया। राजा कहते ऐसे नहीं, पहले परीक्षण किया जाएगा, देखें ये अब कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा।
तो राजा जैसे ही बकरे के सामने कोमल कोमल घास डालते हैं वैसे ही बकरा घास खाने लगता है। जैसे ही वह घास खाने लगता है राजा कहता देखो भाई तुमने इसे कैसे खिलाया, अगर इसने खाया होता तो यह दोबारा घास नहीं खाता, इसका मतलब तुमने इसे तृप्त नहीं कर पाया। तो बेचारा कारावास में डाल दिया जाता। यह प्रक्रिया चलती रही। एक दिन एक महात्मा जी उधर से निकले और महात्मा जी ने देखा कि ये तो सब बेचारे अकारज ही कारावास में डाले जाते, कोई कारण नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज हम आपके बकरे को तृप्त कर देंगे। महाराज ने कहा महाराज आपको शर्त तो पता है ना? बोले हमें भली भांति शर्त पता है, आप चिंता मत करिए, हम आपके बकरे को तृप्त करेंगे। महाराज लेकर के जाते और जहाँ पर सुंदर सुंदर घास उगी हुई है उस कोमल घास के बीच में बकरे को छोड़ देते हैं। और जैसे ही बकरा घास खाने के लिए मुंह बढ़ाता है महात्मा जी मालूम क्या करते हैं, उसके मुंह पर 2 डंडे मारते हैं। और जैसे ही मुंह पर 2 डंडे मारे बकरा डर गया। एक बार की वो डंडे की ओर देखता है, दूसरी बार वो घास की ओर देखता है। सुबह से शाम हो गई अभी तक उसने घास नहीं खाई एक ग्रास भी। संत भगवान लेकर के पहुंचे बकरे को और राजा के सामने खड़े हुए, महाराज आपका बकरा बिल्कुल तृप्त है। महाराज ने कहा अच्छा बिल्कुल तृप्त है, तो हम इसे परीक्षण करें? तो जैसे ये कहा परीक्षण करें तो कहा महाराज आप बिल्कुल परीक्षण करिए, आपका बकरा तृप्त है। संत कहते हैं महाराज ने जैसे ही घास डाली और जैसे ही घास डाली, रोज तो घास खाता था लेकिन आज एक नज़र उसकी घास पर है और दूसरी नज़र डंडे पर। वो सोच रहा है कि घास खाई नहीं कि डंडा पड़ा नहीं, इसलिए वो इस डर से घास नहीं खा रहा है। तो यही स्थिति हमारे मन की भी है। बाबा तुलसी कहते हैं आवत देखहीं विषय बयारी तुरत ही दे कपाट उघारे। जैसे ही इंद्रियों के विषय दिखाई देते हैं इंद्रियों को ना, तो यह इंद्रियों के दरवाजे पर उनके देवता बैठे हुए हैं और जैसे विषय दिखाई दिए वैसे ही इंद्रियों के देवताओं ने दरवाजा खोल दिया और विषय हमारे मन और मस्तिष्क में प्रवेश करेंगे। महाराज जैसे ही हमारा मन इधर उधर भागने लगे तो क्या करना है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मन पर इतना नियंत्रण होना चाहिए, कहाँ जा सकता है, इसकी क्या हिम्मत है। और आपको बताएं इस मन को एक डोर में बांधो, और डोर कौन सी है? समर्पण की डोर है, भक्ति की डोर है। और जब उस समर्पण की डोर से मन को बांधोगे, अब ये डोर कहाँ बंधी होनी चाहिए? ये डोर बंधेगी प्रभु के चरणों में, भगवान के चरणों में। ये डोर जब बंध जाएगी तो ये मन इधर उधर नहीं भागेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं जिस प्रकार से वेदांत में अधिकारी संबंध विषय और प्रयोजन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर 4 चीजें जीवन में अपनाओ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। श्वास पर नियंत्रण का तात्पर्य है सुबह से शाम तक यह मानव शरीर 21,600 श्वासें लेता है और प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम हो जाए, यही अच्छी बात है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी
वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवनी होए न हो। न जाने या श्वास की आवनी हो न हो। संग हमारा अच्छा होना चाहिए। इसके बाद नंबर आता जितेंद्रिय। हमें अपने कानों पर नियंत्रण होना चाहिए, आंखों पर नियंत्रण होना चाहिए। जितनी भी इंद्रियां हैं इन सब पर थोड़ा सा नियंत्रण रहेगा तो कथा में मन लगेगा, क्योंकि कथा एक चलती हुई ट्रेन है। अब यहाँ अगर आप बातें करेंगे तो फिर कथा तो निकल जाएगी, इसलिए प्लेटफॉर्म पर राइट टाइम रहना चाहिए। वो एक अलग बात है, कुछ लोग कहते हैं महाराज हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाद में सुन लेंगे। अब आजकल तो ये भी बड़ी समस्या, लेकिन फिर भी लाइव जितना सुनेंगे ना सामने बैठ करके उतना फल है और उतना आनंद है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को चतुश्लोकी भागवत सुनाई और कहते हैं अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतक्ष यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं भाई सृष्टि के पूर्व जो भी था वो मैं हूँ, और इसके बाद में जो भी स्थूल सूक्ष्म कारण जो भी आप देख रहे हो ना ये सब मैं हूँ, और अंत में जो शेष बचता है वो भी मैं हूँ। इसलिए कोई यह ना समझे कि हम यह कार्य करते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए पीछे हटने लगे तो भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये जितने पांडव ये कौरव है ना ये सब मरे पड़े, तुमको केवल धनुष उठाना है और अपना काम करना है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त बन जाओ, बाकी काम तो मैं करूंगा। और जो यह मानता है कि काम प्रभु कर रहे हैं उनका काम बड़ी सरलता से संपन्न होता है, और जो ये मानते हैं कि काम मैं कर रहा हूँ उन्हीं के कार्यों में बड़ी कठिनाई आती है, बड़े झंझावात आते हैं। झंझावात जानते किसे बोलते हैं? झंझावात जब पानी भी बरसे और हवा भी बड़ी तेजी से चले तो उसे कहते हैं झंझावात। कुछ समझ में नहीं आता झंझावात में, तो जो ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ उनके कार्यों में झंझावात बहुत अधिक आते हैं, और जो प्रभु को समर्पित होकर के कार्य करते हैं उनके समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को चतुश्लोकी भागवत का वर्णन सुनाया, सृष्टि वर्णन सुनाया, और सृष्टि वर्णन के माध्यम से ये बताया कि कभी भी किसी भी वस्तु की हानि नहीं होती। जिस प्रकार से एक बीज है कपास का, और उस कपास के बीज को भूमि में डाला जाता है और उससे पौधा तैयार होता है, पौधे से वृक्ष बनता है, वृक्ष में पुष्प लगता है, फिर फल लगता है, और फिर उसी बीज को जमीन में गाड़ करके दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। तो यह सृष्टि का जो क्रम है यह परंपरा चलती रहती है। और महाराज लिखते हैं हम लोग एक बड़ी दिव्य कथा की ओर चल रहे हैं। यह वह कथा है जिस कथा में एक पुत्र ने अपनी मां को उपदेश दिया। श्री व्यास जी लिखते हैं मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकूतिः देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम। यह वंशानुक्रम परंपरा याद रखिए। महाराज मनु जिन्होंने यहाँ आकर के तपस्या करी शतरूपा के साथ,
वह मनु और शतरूपा, उनके 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार किया गया। अब यह पुत्रिका धर्म क्या है? पुत्रिका धर्म का तात्पर्य है कन्या की प्रथम संतान वह पिता को दी जाएगी, पिता की मानी जाएगी। तो इस धर्म के अनुसार आकुति के यहाँ यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिनकी कन्या सती जी हैं, और तत्पश्चात तीसरी बेटी उनकी शेष रह गई विवाह के लिए। तो महाराज कहते हैं कि मनोषंदनमास्थाय, मनु महाराज अपनी कन्या को रथ में बैठाल करके और पत्नी को भी साथ में लेकर के कन्या के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और इधर एक ऋषि है जिनका नाम है करदम। करदम माने जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, वो है करदम। और देवहूति माने जिसने भगवान को अपने घर में बुला लिया हो। देवम आहूयतीति देवहूति। हम ये चाहते तो हैं कि हमारा बेटा कपिल बन जाए, लेकिन जरा चिंतन करिए, कभी करदम और देवहूति की तरीके से आचरण किया? महाराज लिखते हैं आज अपनी कन्या देवहूति को रथ में बिठा करके करदम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और करदम ऋषि से देवहूति का विवाह हो गया। और एक विशेष बात, करदम जी का जब ब्याह हुआ उसके बाद में ही वो समाधि में चले गए। कई वर्षों की तपस्या के बाद जब उनकी समाधि खुली तो देखते हैं कि ये कोई स्त्री हमारे आश्रम में है। पूछा कि देवी आप कौन? देवहूति को गुस्सा नहीं आया, ये है समर्पण, यह है समर्पण। देवहूति ने ये नहीं कहा महाराज विवाह करने के लिए तो आप आगे आए थे, लेकिन भूल ही गए हमको। करदम जी को बताया महाराज हमारा आपका विवाह हुआ था, याद है ना आपको? करदम जी को याद आया, हाँ देवी विवाह हुआ था। करदम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर एक रथ का निर्माण किया, और उस रथ में समस्त ऐश्वर्यों की, समस्त उपभोग की वस्तुएं विराजमान थी। और देवहूति के साथ महर्षि करदम उस रथ में, उस विमान में रहे हैं। और महाराज कहते हैं करदम ऋषि के मन में ये विचार था कि जब हमारे एक संतान हो जाएगी तब हम जंगल पुनः चले जाएंगे। भगवान की कृपा से कन्या का जन्म हुआ, धीरे धीरे 9 कन्याएं हो गईं। करदम ऋषि को याद आया मैंने तो संकल्प लिया था एक संतान होगी, यहाँ तो 9 हो गईं, अब जंगल जाना चाहिए। देवहूति जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु वंश की वृद्धि तो बेटे से होती है, अभी बेटा तो हुआ नहीं। तो इस बार स्वयं प्रभु जगदीश्वर कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी, प्रियति करदम के प्रिय नारी। ओ मुनि करदम के प्रिय नारी, मुनि करदम के प्रिय नारी। और उनके घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया, और 10वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कपिल देव प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। और करदम ऋषि ने लंगोटी उठाई और कमंडल, लंगोटी अपने कंधे पर डाली और कमंडल हाथ में लिया और चल दिए जंगल में। बोले अब तो जय जय सीताराम। महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र की रचना करी है, जो सबसे पुराना दर्शन है। विश्व में 263 दर्शन है,
भारत में 6 आस्तिक दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन, उसमें जो यह सांख्य दर्शन है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। कपिल भगवान जब थोड़े से बड़े हुए तो माता देवहूति ने उन्हें एक सिंहासन पर बिठाया, उनको माला पहनाई और माला पहनाने के बाद में तिलक लगा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, बेटा हमने सुना है कि आप जगदीश्वर हो। कपिल भगवान ने कहा मैया कोई बात नहीं, आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। कब देवहूति कहती है काम करो, मुझे उपदेश दे दो, हमारा कल्याण हो जाए। कपिल भगवान ने यहाँ पर सांख्य दर्शन का विवेचन किया और सांख्य दर्शन के माध्यम से माता देवहूति को सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया और यह बताया कि माँ ये जो आपकी 9 बेटियां हैं ना, ये 9 बेटियां कोई साधारण कन्याएं नहीं अपितु नवधा भक्ति हैं। अब ये नवधा भक्ति का जो प्रसंग है ये बड़ा अद्भुत है। प्रभु श्री राम ने शबरी को, बड़ी सीधी सादी सरल है सबरी, सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, कोई बात फिसल न जाए। बात अगर फिसल जाएगी तो फिर पता नहीं दोबारा आए ना आए, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। जब सबरी मैया को भगवान श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश दे चुके, सबरी ने पूछा प्रभु ये बताओ ये 9 की 9 भक्ति करनी है क्या? क्या इनमें कोई 1-2 छोड़ भी सकते? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा सबरी नव महु जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर जो। क्या बात है? तो 9 में से अगर किसी के एक भी होती है तो उसका कल्याण हो जाता है। अब भैया 9 में से कौन सी एक? संतों का सत्संग करें कि श्रवणम कथा सुने, कि गुरु की सेवा करें, कि जप करें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कौन सी भक्ति करें? आप लोगों से अगर प्रश्न किया जाए कि भाई नवधा भक्ति में से कौन सी भक्ति आप करेंगे, उत्तर नहीं देना है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है ये। नवधा भक्ति में से भाई राम जी ने कह दिया 9 जिनके एक होई। आप लोग सोचेंगे महाराज 9 में से कौन सी भक्ति करें, मंत्र जप करें कि भगवान के मंदिर की सेवा करें कि कथा सुनें? यह मन में विचार आएगा एक क्षण के लिए, लेकिन हमारे पूज्यपाद बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा विवेचन किया। एक माने अंग्रेजी में एक को क्या कहते हैं? 1, और संस्कृत में भी क्या कहते हैं उसको? एक को प्रथम। क्या कहते हैं? प्रथम। नीचे लिखते हैं कि नव महु जिनके एक हो। मानो राम जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप और हम सब मिलकर के इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति, 1 नंबर की भक्ति कौन है बोलो भाई? बाबा तुलसी ने लिखा प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 संतन कर संगा।
हैं कि उन 9 में से जो एक है कौन? प्रथम भक्ति, पहली भक्ति, अर्थात संतों का संग अगर कर लेंगे तो सब भक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएंगे। क्यों? जब संतों का संग करेंगे तो कभी तो संत बोलेंगे कथा हो जाएगी, क्योंकि संत जब भी बोलते हैं तो कथा ही बोलते हैं। तो संतों का संग करेंगे तो कथा भी सुनेंगे, वो आपको दीक्षा देंगे तो आप मंत्र जाप भी करेंगे, भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम भी हो जाएगा। तो प्रथम जो भक्ति है, सबरी मैया से राम जी ने यही कहा कि पहली भक्ति अगर जीवन में उतर जाएगी तो आनंद आ जाएगा। जिसने संतों का किया सत्संग है, जिसने संतों का किया सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने संतों का, ओ जिसने संतों का, जिसने संतों का किया सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत मुनियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत मुनियों की वाणी को मानो, जगत का ये जानो। संत मुनियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत मुनियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो। रोम रोम में, ओ रोम रोम में, रोम रोम में बसे गोविंद हैं, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रोम रोम में बसे गोविंद हैं, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिसके कट जाए, ओ जिसके कट जाए, जिसके कट जाए 84 फंदे हैं, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने संतों का, ओ जिसने संतों का, जिसने संतों का किया सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। बोलिए संत भगवान की जय। कपिल भगवान ने अपनी मैया देवहूति को सदज्ञान दिया और सदज्ञान देने के पश्चात गंगा सागर में जाकर के अपना स्थान आश्रम बनाते हैं। और तृतीय स्कंद की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने उद्धव और विदुर का मिलन करवाया। विदुर उद्धव जब आपस में मिलते हैं तो दोनों का शरीर रोमांचित हो जाता है, और जब शरीर रोमांचित होता है महाराज एक दूसरे के आंखों से आंसुओं को बहते देखते हैं, तो उद्धव जी विदुर से कहते हैं विदुर तुम सौभाग्यशाली हो, और विदुर उद्धव से कहते हैं तुम सौभाग्यशाली हो। विदुर ने कहा मैं क्यों सौभाग्यशाली? कहा महाराज जब भगवान कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे, द्वारिकाधीश जाते समय तुमको पूछ रहे थे और मैं तो भगवान के पास था। तो विदुर जी ने कहा नहीं तुम सौभाग्यशाली। बोले नहीं नहीं, जिसको भगवान याद करें वह सौभाग्यशाली है। अब जरा सोचिए, विदुर से ज्यादा कोई सौभाग्यशाली हो सकता है? भगवान जिसकी याद करते हैं, भगवान जिसकी याद में रोते हैं, वह सौभाग्यशाली होता है। ब्रज की गोपिकाओं की याद में भगवान मथुरा में रोए हैं। इसीलिए तो परिव्राजकाचार्य परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज गोपिकाओं के चरणों के रज की वंदना करते हैं। व्यास जी ने लिखा है वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणसा तासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। और गोपिकाओं की जो चरण रज है ना ब्रज में, उन गोपिकाओं ने अपनी चरण रज का मालूम क्या किया? महाराज कहते हैं या ब्रज रज की परस सो मुक्ति मिलत है चार, वारज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। वारज को नित गोपिका डारत रजत निहार। धन्य है वह ब्रजमंडल की गोपिकाएं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, तृतीय स्कंद की कथा को विराम करके अब मैं चौथे स्कंद की कथा में प्रवेश कर रहा हूं। यह चतुर्थ स्कंद व्यक्ति के जीवन को कितना जरूरी है व्यक्ति के लिए यह समझना आवश्यक है। इस चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं और उन 31 अध्यायों में पहले के जो 7 अध्याय हैं उनमें भगवान शंकर की कथा आती है, और बाद के जो 5 अध्याय हैं उनमें ध्रुव की कथा आती है। उसके बाद के जो 11 अध्याय हैं उनमें पुरंजन की कथा आती है, और उसके बाद के जो 8 अध्याय हैं उनमें सगुण मुक्ति और निर्गुण मुक्ति की कथा आती है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं
ये जो शंकर जी की कथा है ये धर्म की कथा है, ध्रुव की जो कथा है ये अर्थ की कथा है, और पुरंजन की जो 11 अध्यायों में कथा वर्णित है यह काम की कथा है, और जो अंत में 8 अध्यायों में वो मोक्ष का वर्णन किया गया। महाराज काम का तात्पर्य है पुरंजन का चरित्र जिसने अच्छी तरीके से श्रवण कर लिया। मानो पुरंजन की कथा के माध्यम से सुखदेव जी बताना चाहते हैं इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वें मन के सहयोग से काम की उत्पत्ति होती है। इसलिए पुरंजनोपाख्यान के 11 अध्यायों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रभु भगवान शंकर को एक बार दक्ष ने अपमान कर दिया। ये दक्ष भी बड़ा विचित्र भगवान शंकर के गणों में से एक आता है, और दक्ष उस समय प्रजापति बनाए गए, और नए नए प्रजापति जब किसी को नया नया पद मिल जाए, जिम्मेदारी मिल जाए, तो उसका दिमाग तो 7वें आसमान पर हो जाता है। दक्ष प्रदेश भयउ तेहि काला। महाराज दक्ष को लगा कि हम ही हैं, बाकी सब बेकार। दक्ष ने तत्काल एक सभा बुलाई, और उस सभा में जितने भी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सबको आमंत्रित किया। सब पहुंचे, और जैसे ही सब पहुंचे बाद में दक्ष भी पहुंचे, और दक्ष जैसे ही पहुंचे हैं सब लोग तो खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी नहीं खड़े हुए। दक्ष बड़ा क्रोधी स्वभाव का, उसने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा महाराज आप क्यों नहीं खड़े हुए? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे पिताजी हो, आप खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। विष्णु जी की ओर देखा, महाराज आप क्यों नहीं खड़े हुए? बोले मैं तुम्हारे पिता का भी पिता हूं, रिश्ते में तेरा बाबा हूं, इसलिए नहीं खड़ा हुआ, नहीं तो तुझे दोष लग जाता। अब पूरा क्रोध उसने शंकर जी पर उतार दिया। शंकर जी की ओर देखा, अच्छा तुम भी नहीं खड़े हुए, तुम तो हमारे दामाद हो, और दामाद बेटे के समान होता है। हमने अपनी सबसे छोटी बिटिया सती का ब्याह तुम्हारे साथ किया है, तुम क्यों नहीं खड़े हुए? अब शंकर जी बेचारे चुप बैठे, क्या बताएं। शंकर जी मानो कहना चाहते बेटा हम तुम्हारे पिता के भी पिता हैं, आदि शंकर हैं, अनादि हैं।